जो क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल से हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज्ड, बॉर्न हैबर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। और एक बात आप ध्यान देंगे हमेशा बच्चों, कि जो बॉर्न हैबर साइकिल है, बॉर्न हैबर साइकिल is based on Hess law। हेस लॉ बच्चों क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि हेस लॉ आपको पता है क्या है? व्हाट इज हेस लॉ बच्चों? हेस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। देखो डेल्टा हेस लॉ क्या कहता है, कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में, जैसे मान लो कि ए से एक्स बन रहा है, अब मान लो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है, क्यू कैलोरी, मान लो कि 1 स्टेप हुआ, 1 स्टेप। अगर इसी रिएक्शन को हम डिफरेंट स्टेप्स में ले जाए, ठीक है, सपोज कि दिस रिएक्शन ऑकर्स इन डिफरेंट स्टेप्स, सपोज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टेप्स shown below, इन स्टेप्स shown below, मान लो कि नीचे मैंने दिखा दिया इन स्टेप्स। अब मान लो हो सकता है बच्चों जैसे एक स्टेप में हो गया, अब इसी को मान लो ए से बी बना, तो मान लो क्यू कैलोरी एनर्जी रिलीज किया, बी से मान लो कि सी बना, तो क्यू1 कैलोरी, मान लो क्यू2 कैलोरी यूज की निकला, और सी से मान गया एक्स बन गया, ये मान लेते हैं कि क्यू3 कैलोरी एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, अब इसको जरा हम ऐड कर दें बच्चों। तो ऐड करेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, ये पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स, बी कैंसिल, जी कैंसिल, ये कहां पढ़ना है? थर्मोडायनामिक्स में। तो ए से एक्स बन गया, अब प्लस आ गया Q1 प्लस आ जाएगा Q2 प्लस आएगा Q3। तो हेस लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी लॉस्ट। इसका मतलब है कि जो Q है दिस शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही आपका हेस लॉ है। मतलब कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या डिफरेंट स्टेप्स में हो, डेल्टा एच जो होगा हमेशा सेम होगा, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। यही कहता है क्या? हेस लॉ है। तो ठीक है, मैं इसको हटाता हूं बच्चों, जो समझ में आ गया, ये ऑलरेडी कहां पढ़ना है हम लोग को? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, चूंकि फिर ये तुमको मिक्सअप करेगा तो ये होगा। ठीक, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पर कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या है। जैसे बच्चों कैसे निकालते हैं लैटिस एनर्जी, हमारे मन में आता है लैटिस एनर्जी निकालते कैसे? जैसे मान लेते हैं कि mx है, अब प्लस हाफ x2 हुआ तो ये पाथ 1 लेते हैं, पाथ 1 पहला रास्ता, m सॉलिड प्लस हाफ x2 गैस, और ये बन जाएगा mx। इसी का हमको निकालना है लैटिस एनर्जी सॉलिड। अब ये बच्चों यहां पर आ जाएगा डेल्टा एच, का मतलब हुआ डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब ये भी पार्ट है थर्मोडायनामिक्स का, एक मोल अगर ये कंपाउंड बनता है अपने एलिमेंट से, जो एनर्जी चेंज होता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल देखो, एक मोल है, एक मोल बन रहा है अपने एलिमेंट से, तो इसका एमएस अपना एलिमेंट कौन है? एम सॉलिड, और ये स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो एम अपना क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब हुआ रूम टेम्परेचर पर जो स्टेट हमको मिल रहा है। तो एम क्या है? सॉलिड, और x2 क्या है? गैस के फॉर्म में मिल रहा है। m प्लस हाफ x2 क्या बन गया? mx। डेल्टा एच बराबर हो गया डेल्टा एच एफ हो गया। अब आते हैं पाथ 2 पे, क्या पे आते हैं? पाथ सेकंड पे। अब ये रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में हुआ होगा, यही कहता है हेस लॉ। तो मान लो ये स्टेप में खत्म, अब देखो क्या स्थिति हो सकती है, कैसे कैसे बना होगा ये। तो सबसे पहले m सॉलिड से m गैस में गया होगा, दिस इज कॉल्ड
डेल्टा एच बराबर एस। एस मतलब हुआ हीट ऑफ सब्लिमेशन। एस क्या है, यहां लिख देते हैं, एस इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। एस क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। बोलो, हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब एक मोल सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। पार्ट 2 का पहला पार्ट। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद अब देखते हैं क्या क्या होगा। उसके बाद अब ये जो आपका एम बना, ये केटायन में जाएगा, सिंपल सी बात है। कहां जाएगा बच्चों, केटायन के फॉर्म में जाएगा। ये केटायन में गया, केटायन में गया। ये क्या आ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, गैसियस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केटायन बन गया, आयोनाइज कर गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब इसका काम खत्म, ये पहुंच गया। अब यहां पर आइए, हाफ x2। अब इससे बन जाएगा x गैस। अब ये बच्चों है डेल्टा एच बराबर d/2। अच्छा, यहां तुम ले लो, d/2, यहां पे ले लो डेल्टा एच बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ले लो, डेल्टा एच बराबर ले लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक। अब डी क्या है, डी इज, देखो अब एक मोल के लिए डी है, डिसोसिएट। देखो x2 को तोड़ ही तो रहे हो, तो एक मोल के लिए डी है, तो हाफ मोल के लिए d/2 हो जाएगा। तो डी इज, डी क्या है, हीट ऑफ डिसोसिएशन पर मोल। डी इज हीट ऑफ डिसोसिएशन पर मोल। ठीक है, ये बच्चों हो गया। अब ये x क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन देखो, m इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है, इसको लेगा अब, और क्या बन जाएगा सलेस, एनायन बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये क्या आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसके अंदर, अब एनायन बन गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, m प्लस और x माइनस अट्रैक्ट करेगा और x माइनस गैस, और ये बच्चों बन जाएगा हमारा क्या, mx। ठीक, और ये हो जाएगा डेल्टा एच बराबर यू। यू मतलब लैटिस एनर्जी। यू मतलब क्या हुआ सर, लैटिस एनर्जी। क्या हुआ यू का मतलब, लैटिस एनर्जी। ये देखो, तो पहला स्टेप ये हो गया। देखो दूसरे स्टेप में फिर वही हम पहुंच गए। अब इसको अगर हम ऐड कर दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो तो क्या आ जाएगा। अगर मैं ऐड कर दूं तो, ऐड करो तो सर, ऐड करो तो देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। ठीक, ये और इलेक्ट्रॉन ये भी कैंसिल हो गया। x माइनस ये और ये भी कैंसिल। अब क्या बच गया देखो तो, m सॉलिड प्लस हाफ x2 गैस। हो गया, देखो m सॉलिड कैंसिल कैंसिल, हाफ x2 हो गया, अभी हा m प्लस हाफ x2, और क्या बच गया, mx सॉलिड। क्या बन जाएगा बच्चों मेरे, सॉलिड बन जाएगा। हो गया। अब यहां पर आ जाइए, तो डेल्टा एच अब क्या हो गया, डेल्टा एच का वैल्यू जोड़ दीजिए सब। तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस d/2 प्लस, एक मिनट वाला एस है ना, छूट गया एस। पहला बच्चों एस
प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस d/2 प्लस डेल्टा EgH प्लस U। अब बताओ, इसको अगर हम डेल्टा H1 माने और इसको अगर हम डेल्टा H2 माने तो हेस लॉ क्या बोलता है? हेस लॉ बच्चों बोलता है कि डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा H2, यही बोलता है ना। हेस लॉ क्या बोलता है कि डेल्टा, एज पर हेस लॉ डेल्टा H1 शुड बी इक्वल टू क्या, डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 का मतलब क्या होगा, डेल्टा HF। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा HF बराबर डेल्टा H2 का मतलब S प्लस आयनोसन एनर्जी प्लस d/2 प्लस डेल्टा EgH प्लस U। देख लो, S प्लस आई, ठीक है, प्लस d/2 सही है, प्लस डेल्टा EgH प्लस U। अब बताइए, ये सारे वैल्यूज दिए रहेंगे तो क्या हम U को नहीं निकाल सकते? U कैन बी कैलकुलेटेड, U can be calculated by using the equation, by using this equation given above, using the equation given above। अब ये सारे डाटा आपको दिए रहेंगे और आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, ये दिया रहेगा, 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 यू आप निकाल सकते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच।